अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप 40 दिन के लिए मुसलसल यानी रोज़ाना फ़िश ऑयल इस्तेमाल करते हैं। ये एक सप्लीमेंट है, बड़ा मशहूर सप्लीमेंट है, बहुत सारे लोग इसके बारे में सवालात भी पूछते हैं। तो क्या आपके जिस्म में तब्दीलियाँ आती हैं, क्या आपको फ़ायदे होते हैं और किस तरीके से ये असरअंदाज होता है आपके ऊपर। जो फ़िश ऑयल है, ये जो सप्लीमेंट है, ये एक बेहतरीन ज़रिया है ओमेगा 3 फैटी एसिड का। यानी कि जो सबसे बड़ी चीज़ हमें इससे मिलती है वो मिलती है ओमेगा 3 फैटी एसिड। फ़ैट्स जो होती हैं आम तौर पे हम इनको मनफी सोच के साथ समझते हैं, हम समझते हैं कि ये बुरी चीज़ है। लेकिन ओमेगा 3 फैटी एसिड एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में शायद ही आपने कभी कोई बुरी बात सुनी हो। इनको पूफाज कहते हैं। पूफाज क्या होते हैं कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है, इसके जो दो अहम तरीन कंपोनेंट हैं उनको हम EPA और DHA कहते हैं। EPA क्या होता है कि इकोजा पेंटा इनोइक एसिड, और DHA क्या होता है, वो डोकोसा हेक्सा इनोइक एसिड। यानी ये दो जो हैं, इसको हम इस पूरी वीडियो में आगे DHA और EPA कहेंगे। ये दोनों जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्से हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड के। वैसे तो ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है अक्सर हम लोगों को कहते हैं कि आप कुदरती ज़राए से भी खा सकते हैं, यानी सप्लीमेंट के बगैर। कुदरती जो ज़राए हैं उसके अंदर एक तो मछली शामिल है। ये ख़ास किस्म की ऑयली मछलियाँ होती हैं जिसके अंदर सैमन मछली शामिल है, सार्डीन्स हैं, मैकरेल हैं, ट्राउट है और टूना है। यानी ये मछलियों का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। लेकिन क्योंकि अब पाकिस्तान में गर्मियाँ शुरू हो रही हैं, इंडिया पाकिस्तान के इलाके में, तो मुश्किल होता है इन चीज़ों को खाना। लेकिन इसके साथ साथ जो प्लांट्स होते हैं, जो एनिमल सोर्स के अलावा प्लांट सोर्स हैं जो ओमेगा 3 फैटी एसिड के, उसके अंदर क्या हैं, उसके अंदर जैसे कि अखरोट होते हैं, फ्लैक्स सीड्स होते हैं, ब्रसल्स स्प्राउट्स होते हैं, टोफू होता है, कैनोला ऑयल होता है और एवोकेडो, ये होते हैं। लेकिन एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये होता है कि ये जो फ्लैक्स सीड्स वगैरह जो होते हैं, इनके अंदर एक और यानी कि टाइप का ओमेगा 3 होता है जिसको हम ALA कहते हैं, अल्फ़ा लिनोलिक एसिड। और साइंटिफिकली ये देखा गया है कि बहुत कम जो ALA है वो तब्दील होता है ये जो EPA और DHA, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो एक तो जो सिर्फ खुराक के ज़रिए पूरा करने की कोशिश करते हैं तो ज़रा कम ही चांसेस होते हैं कि उनके अंदर इसकी कमी पूरी हो, इसीलिए सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ये कैसे पता चलता है? देखें, सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप ओमेगा 3 का एक ब्लड टेस्ट होता है वो करवा लें। बड़ा सादा सा ये टेस्ट है, इसको ओमेगा 3 इंडेक्स टेस्ट भी कहा जाता है। और ये जो टेस्ट है ये आपको EPA और DHA की असल जो सूरत हाल बता देता है कि आपके जिस्म में कितनी है। ये फ़ीसद में बताता है, परसेंटेज में बताता है। आमतौर पे 8%, 8 या उससे ज़्यादा नॉर्मल होता है। अगर आपका इससे कम है तो फिर इसका मतलब है कि जो आप फूड सोर्स भी ले रहे हैं, जो आप खुराक से भी कोशिश कर रहे हैं, तो वो पूरी नहीं हो रही। और यही वजह है कि फिर आपको फ़िश ऑयल जैसे सबसे बेहतरीन ज़रिए की तरफ जाना पड़ता है। जो सप्लीमेंट है, दिन में डॉक्टर आपको एक दफ़ा भी तजवीज़ कर सकते हैं और एक से ज़्यादा दफ़ा भी, यानी सुबह शाम भी आपको दे सकते हैं। तो फ़िश ऑयल सप्लीमेंट जो है वो अगर आप 40 दिन लेंगे तो इसका मतलब है कि आप ओमेगा 3 फैटी एसिड 40 दिन ले रहे हैं। और इसका मतलब ये है कि आप EPA और DHA, जो कि आपके जिस्म का, यानी हर सेल का ये हिस्सा होते हैं आपके जिस्म के अंदर, और ये जो पूफाज हैं या ये जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, ये ओमेगा 3, ये आपका जिस्म नहीं बनाता है, बल्कि आपको बाहर से लेना मजबूरी होती है। और अगर डाइट से और खुराक से और फ़िश से, मैं आपको बता चुका हूँ, आमतौर पे पूरा नहीं पड़ता, तो फ़िश ऑयल सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब सवाल पैदा होता है कि आखिर क्यों ज़रूरी है, क्यों लेना चाहते हैं? बहुत बेहतरीन चीज़ है ये, आपके जिस्म के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें कि आपकी दिल की जो सेहत होती है, कार्डियोवैस्कुलर जो हेल्थ होती है, आपकी जो दिल की और खून की नालियों की जो सेहत है, उसके लिए ये बड़ी बेहतरीन है। जैसे कि ट्राइग्लिसराइड को ये कम करती है, ये सबको पता है कि ख़ास तौर पे वो लोग जिनका ट्राइग्लिसराइड काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है तो उनके लिए ये बहुत अहम है। ये आपका जो अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल है जिसको हम HDL कहते हैं, उसको बढ़ाती है ये। इसी तरह से आपकी जो प्लेटलेट्स की आपस में जुड़ के क्लॉटिंग बनाने का अमल होता है, उसको ज़रा ये कम करती है। और आपके जिस्म में जो खून की नालियों में जो इन्फ्लेमेशन होती है, सोजिश होती है, उसको कम करती है। तो साथ साथ ये आपका जो ब्लड प्रेशर है उसके कंट्रोल को बेहतर कर देती है। अब ये जो मैंने जितनी भी चीज़ें बताई हैं, इनकी वजह से आपके जो दिल की सेहत है वो बड़ी बेहतरीन रहती है। तो 40 दिन के बाद एक तो आपको दिल की सेहत और ब्लड प्रेशर जो है उसमें बड़ी बेहतरी नज़र आएगी। दूसरे नंबर पे क्या है कि जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये जो फैट्स होती हैं, ये आपकी ब्रेन का जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो आसाब होते हैं, नर्व्स जो उनसे निकलती हैं, तो उन सब का बहुत अहम कंपोनेंट है।
जिसकी वजह से दिमाग की जो सलाहियतें होती हैं, जैसे याददाश्त की सलाहियत, इसी तरह से हमारा जो मूड है, हमारा जो बिहेवियर है, उसको बहुत बेहतर करती हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड बाकायदा लेने वाले जो लोग हैं उनमें डिप्रेशन कम होता है, उनमें एंग्जाइटी कम होती है, उनमें पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स कम होते हैं, जैसे कि बाइपोलर डिसऑर्डर है, शिज़ोफ्रीनिया है, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं। ख़वातीन बच्चे की पैदाइश के बाद जब पोस्टपार्टम एक डिप्रेशन में जाती हैं तो ये वो कुछ ऐसे मसाइल हैं। और इसी तरह से एक और बड़ा मशहूर है कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बाद लोग एक ही किस्म का काम बार बार कर रहे होते हैं और बड़े परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश करते हैं कि एक दरवाज़ा बंद करेंगे तो बार बार फिर उसको बंद करने जाते हैं। ये इस तरह के जो काम होते हैं तो उसको ओसीडी कहते हैं। तो उनको फिर बहुत फ़ायदा होता है, ये दिमागी तौर पे एक ये ब्रेन का बहुत फ़ायदा है, ब्रेन हेल्थ को बेहतर करता है। फिर तीसरे नंबर पे आपकी जिल्द जो होती है उसको बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि ये आपकी जिल्द के ऊपर एक बैरियर का काम करता है। देखिए अब गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं और गर्मियों के अंदर क्या होता है कि गर्मियों में ये जो अल्ट्रावायलेट रेज़ होती हैं सूरज की, ए और बी, ये आपकी जिल्द को ख़राब करती हैं। और ख़ास तौर पे वो लोग जिनको पहले से एक्जिमा है, सोराइसिस है, डर्माटाइटिस है, तो या उनकी जिल्द खुश्क होती है तो उनको तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब करती हैं। तो ये जो जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ए और बी होती हैं तो उनके ख़िलाफ़ बहुत अहम किरदार है इसका, जो ये आप ओमेगा 3 को इस्तेमाल करते हैं फ़िश ऑयल की शक्ल में। और इसी तरह से वो लोग जिनको ज़ख़म बने होते हैं और ज़ख़म जो ठीक होने में नहीं आ रहे होते, उनको मसला बनता है ज़ख़म ठीक होने में, तो उन लोगों को जो वूंड हीलिंग है उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कि उनका जो ज़ख़म है वो जल्दी ठीक हो जाता है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें इम्यूनिटी की, हमारा जो मुदाफ़ती निज़ाम होता है, तो मुदाफ़ती निज़ाम दो किस्म का है हमारे जिस्म के अंदर। एक तो ये है कि पैदाइशी तौर पे होता है जिसको हम इन्नेट कहते हैं, और एक होता है कि जब कोई वायरस या बैक्टीरिया हमारे जिस्म में जाता है तो पैदाइशी जो होता है जिसको इन्नेट कहते हैं वो तो फौरी हमलावर होता है, लेकिन उसके बाद जो एंटीबॉडीज़ वगैरह बनती हैं तो ये दो, उसे हम अडेप्टिव कहते हैं या एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम कहते हैं। तो इन दोनों किस्म के मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत करने में उसके जो हिस्से होते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल्स हैं, जिस तरह बी सेल है, टी सेल है, मैक्रोफेजेस हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे जो इम्यून सिस्टम के पास हथियार होते हैं, तो उनको काफ़ी ज़्यादा पावर देता है, उनको काफ़ी ज़्यादा मजबूत करता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, तो जिसकी वजह से हम मुख्तलिफ़ किस्म की जो बीमारियाँ हैं उनसे बचे रहते हैं। तो इम्यूनिटी को बेहतर करता है। और वो लोग जो मुख्तलिफ़ किस्म की ऑटो इम्यून जो बीमारियाँ होती हैं जिसमें हमारा मुदाफ़ती निज़ाम हमारे ही जिस्म के किसी हिस्से के ख़िलाफ़ काम कर रहा होता है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ल्यूपस की बीमारी है, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस है, और भी बहुत सारी बीमारियाँ अक्सर आप मेरी वीडियोज़ में जिक्र सुनते रहते हैं। तो ऑटो इम्यून के जो मसाइल का शिकार जो लोग होते हैं उनको भी ओमेगा 3 फैटी एसिड जो फ़िश ऑयल के अंदर मौजूद होता है, ये 40 दिन जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उनमें काफ़ी बेहतरी आती है। तो ये है दोस्तों वो फ़ायदे जो ओमेगा 3 फैटी एसिड मौजूद होता है फ़िश ऑयल के अंदर। अगर आप फ़िश ऑयल को अपने डॉक्टर के मशवरे के बाद, और अगर मैं कहूँगा अगर आपको कोई मसला नहीं है पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसका टेस्ट करवा लें, जिस तरह मैंने बताया कि वो बड़ी मुफीद चीज़ है, तो उससे बहुत अच्छा पता चल जाता है कि ओमेगा 3 जो है उसका क्या लेवल है आपके अंदर। तो उसके बाद अपने डॉक्टर के साथ जो मशवरा है उसके साथ ही आप इसको इस्तेमाल करें। 40 दिन के बाद आपको ये तमाम फ़ायदे मिलेंगे जो मैंने आपसे जिक्र किया। आपको पता है दोस्तों इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छा लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन को ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।